नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। लाखों राशन कार्ड धारकों को राहत, अब इतने रुपये सस्ता मिलेगा रिफाइंड तेल। जी, हिमाचल प्रदेश के 19 लाख राशन कार्ड धारकों को 9 रुपये प्रति लीटर की दर से रिफाइंड तेल सस्ता मिलेगा। वर्तमान में प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से NFSA यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले BPL कार्ड धारकों और APL उपभोक्ताओं को फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल 134 रुपये प्रति लीटर और आयकर दाताओं को 140 रुपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। हिमाचल में भारी बारिश का कहर, 10 दिन में 44 लोगों की मौत, 22 जगहों पर लैंडस्लाइड। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच राज्य आपात संचालन केंद्र ने सोमवार को जारी भूस्खलन निगरानी रिपोर्ट ने सरकार और जनता दोनों की चिंताएं बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 22 भूस्खलन संभावित स्थानों को चिन्हित किया गया। इनमें से 17 स्थानों पर भूस्खलन का खतरा उच्च श्रेणी में दर्ज किया गया, जबकि एक स्थान को बहुत कम अधिक खतरे की श्रेणी में रखा गया है। शिमला में भरभरा कर गिरी 5 मंजिला इमारत, हिमाचल में मूसलाधार बारिश का कहर। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने तबाही मचा दी है। बीते 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह भूस्खलन, भवन गिरने और जल स्तर बढ़ने की घटना सामने आ रही है। इस बीच राजधानी शिमला में बड़ा हादसा हुआ है। भटाकुपर इलाके की माठू कॉलोनी में सोमवार सुबह एक 5 मंजिला इमारत भारी बारिश के चलते भरभरा कर गिर गई। भवन में पहले दरारें आ चुकी थी, जिसे रविवार रात ही खाली करवा लिया गया था। इससे एक बड़ा हादसा टल गया। साथ ही पास की 3 से 4 अन्य मकानों में दरारें आई है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन के किराए में 1 जुलाई से होगा बड़ा बदलाव, जेब पर पड़ेगा बोझ। रेल मंत्रालय ने यात्री किराए में बदलाव करने का फैसला किया है। यह बदलाव 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। रेलवे की जानकारी के मुताबिक गैर AC मेल एक्सप्रेस पर ट्रेन किराए में 1 पैसा और AC और EC और EA श्रेणी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की मामूली वृद्धि की जाएगी। जबकि उपनगरीय एकल यात्रा किराया और मासिक सीजन टिकट उपनगरीय और गैर उपनगरीय में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। सेकंड क्लास ऑर्डिनरी यानी कि साधारण द्वितीय श्रेणी में 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन 501 से 1500 किलोमीटर के लिए 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह 1501 से 2500 किलोमीटर के लिए 10 रुपये और 2501 से 3000 किलोमीटर के लिए 15 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह रेलवे ने स्लीपर क्लास साधारण और प्रथम श्रेणी साधारण के लिए आधा पैसा बढ़ाया है। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष पद के लिए सिंगल नामांकन, इस नेता के हाथ होगी पार्टी की कमान। लगता है हिमाचल प्रदेश में नए अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा माथापच्ची के मूड में नहीं है। 29 जून को पार्टी की ओर से नामांकन के लिए 30 जून का दिन तय हुआ। सोमवार को दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक नामांकन का वक्त रखा गया था। दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच और शाम 3 से 5 बजे तक नामांकन वापसी का समय तय किया गया था, लेकिन ना तो नामांकन पत्रों की जांच की नौबत आई और न ही नामांकन वापसी की, क्योंकि नामांकन सिर्फ एक ही नेता का हुआ है। 1 जुलाई को नए नाम की घोषणा होनी थी, लेकिन इकलौते नामांकन के कारण चुनाव की तारीख को ही नए अध्यक्ष का नाम तय हो गया। जबकि पिछले कई दिनों से लगभग आधा दर्जन नेताओं के नाम सियासी गलियारों और अखबार की सुर्खियों में घूम रहे थे। हिमाचल का पानी बहता सोना, हमें हमारा हक मिलना चाहिए, पहाड़ी राज्यों के लिए हो अलग से नीति। हिमाचल का पानी हमारा बहता हुआ सोना है। जब प्रदेश हित की बात आती है तो छोटा राज्य होने के चलते हम अपनी आवाज इतनी जोर से नहीं उठा पाते जितनी जोर से उत्तर प्रदेश वाले उठा पाते हैं। हम इसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि पानी को हमारा रिसोर्स माना जाए और उसका उचित अधिकार हमें मिले। ये बातें CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ वार्षिक सम्मेलन भारत क्षेत्र 2 कार्यक्रम में कही। दरअसल कांगड़ा जिले के तपोवन विधानसभा भवन में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ वार्षिक सम्मेलन भारत क्षेत्र 2 का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मैदानी राज्यों की नीतियों को पहाड़ी राज्यों में लागू करने से पहाड़ी राज्यों का विकास नहीं हो पाएगा। जो नदियां पंजाब में जाती है वे हिमाचल और जम्मू कश्मीर से जाती है। हिमाचल से 5 नदियां जाती है। GST लगने के बाद हिमाचल को भारी नुकसान हुआ है।
2026 तक सभी विधानसभाओं को एक मंच पर लाने का प्रयास। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। हिमाचल की धरती लोकतंत्र के सुधारों की जन्मभूमि रही है। में देवभूमि हिमाचल शांति व सद्भावना का केंद्र है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ वार्षिक सम्मेलन भारत क्षेत्र 2 से एक नई ऊर्जा और मार्गदर्शन मिलेगा। यह बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तपोवन विधानसभा में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ वार्षिक सम्मेलन भारत क्षेत्र 2 कार्यक्रम में कहा। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। नियमित सेवा के साथ गिना जाए फुल टाइम कंटीजेंट पेड वर्कर का कार्यकाल, दी जाए पेंशन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी वर्ग से जुड़ा एक और बड़ा फैसला दिया। में हाईकोर्ट ने अनुबंध सेवा की तरह ही पूर्णकालिक आकस्मिक वेतनभोगी कर्मी यानी फुल टाइम कंटीजेंट पेड वर्कर के कार्यकाल को नियमित सेवा के साथ गिनते हुए पेंशन देने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सत्यन वेद ने इस मामले में फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि चतुर्थ कर्मी द्वारा पूर्णकालिक आकस्मिक वेतन के तौर पर उसके नियमितीकरण यानी रेगुलर होने तक दी गई सेवा को न्यूनतम पेंशन के योग्य माना जाना कानूनी तौर पर सही है। हिमाचल में बारिश और लैंडस्लाइड से 390 सड़कें बाधित। रोड पर खोलने के लिए लगाई गई मशीनरी। विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से जमकर बारिश हो रही है। बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। वह प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से कई क्षेत्र सड़क संपर्क से कट गए। वह सड़कों पर लैंडस्लाइड होने से यातायात पूरी तरह से बाधित है। वह सोमवार को प्रदेश में करीब 390 छोटी बड़ी सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई, जिन्हें खोलने के लिए मशीनें लगाई गई है। हिमाचल के इन 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 7 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में पिछले करीब 1.5 दिन से लगातार बारिश हो रही है। प्रदेश में शनिवार रात से ही भारी बारिश हो रही है। इस दौरान कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ, जबकि नदी नाले भी उफान पर है। वहीं प्रदेश में सैकड़ों सड़कें लैंडस्लाइड के चलते अवरुद्ध हो गई है। वहीं कई जगहों पर गाड़ियों के ऊपर पेड़ भी गिरे। शिमला समेत कई जिलों में डंगे गिरने से घरों को खतरा पैदा हो गया। हिमाचल में मौसम विभाग शिमला ने सोमवार को भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। सेंज में बादल फटने से बहकर आई लकड़ी को निकालने की बजाय पानी में बहा दिया। जब कुल्लू जिला के सेंज घाटी में बादल फटने की घटना के बाद पानी में बहकर आई लकड़ी को पंडो डैम से निकालने की बजाय उसे पानी में बहा दिया गया। वन विभाग इस लकड़ी को डैम से निकलवाने के लिए आगे नहीं आया। पंडो डैम में एकाएक इतनी अधिक मात्रा में लकड़ी आने से BBMB प्रबंधन भी सख्ते में आ गया और पंडो डैम की सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर खोले गए डैम के गेट के रास्ते डैम में एकत्रित लकड़ी ब्यास नदी में बह गई। हालांकि वन विभाग का दावा है कि ये जितनी भी लकड़ी पानी में बहकर आई है वो केवल वेस्ट लकड़ी थी। इस लकड़ी में अवैध कटान के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। मैं की बात वन विभाग के उच्च अधिकारी कर रहे हैं। उधर शिमला जिला से कांग्रेस के विधायक कुलदीप राठौर ने भी इस लकड़ी को लेकर जांच की बात कही थी। अब भाजपा भी इस मामले की जांच की मांग कर रही है। प्रशिक्षु चिकित्सकों पर तेजधार हथियार से हमला, चिकित्सकों में आक्रोश। जब पुराने बस अड्डे के निकट प्रशिक्षु चिकित्सकों पर हुए तेजधार हथियार से हमले के बाद मेडिकल कॉलेज चंबा के प्रशिक्षु चिकित्सकों में आक्रोश है। सोमवार को फैकल्टी समेत प्रशिक्षु चिकित्सक डीसी के पास पहुंच गए। इस मौके पर डीसी को घटनाक्रम के बारे में अवगत करवाया गया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। प्रशिक्षु आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े रहे और गिरफ्तारी न होने तक डीसी कार्यालय में ही बैठने की बात कही। प्रशिक्षुओं के आक्रोश को देखते हुए डीसी ने एसपी अभिषेक यादव से बात की। इसके बाद एसपी भी मौके पर पहुंचे और प्रशिक्षु चिकित्सकों सहित मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी के साथ बातचीत करके उन्हें कानून की जानकारी दी। उन्हें आश्वासन दिया कि इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बीटेक में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू। 11 को जारी होगी मेरिट सूची। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपी के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूआईटी के बीटेक ऑनर्स CSE IT CE CEEE प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। यूआईटी ने सोमवार को काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया। ऑनलाइन काउंसलिंग 2 जुलाई को होगी। इसके बाद 5 जुलाई तक उम्मीदवारों को दस्तावेज व ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म अपलोड करना होगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स के पदों को इस तारीख तक कर आवेदन। जब मंडी सदर में विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता व सहायिकाओं के रिक्त पद भरे जाने प्रस्तावित है, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 4 अगस्त तक आवेदन कर सकती है। साक्षात्कार 13 अगस्त को SDM ब्लॉक के कार्यालय में होंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी मंडी सदर जितेंद्र सैनी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र रठोहा, चरीकड़ तथा कन्हचड़ी में कार्यकर्ता तथा कोट स्याह ढाबना, अपर बुशेहर, जरल चत्रोर, कुमार हड़ा, चला तथा गुटकर में सहायिकाओं के पद भरे जाने हैं।
डॉक्टर राजीव बिंदल तीसरे बार बनेंगे हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष, आज होगी घोषणा। हिमाचल भाजपा डॉक्टर राजीव बिंदल को तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। सोमवार को राजधानी शिमला के चक्कर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में डॉक्टर बिंदल का इकलौता नामांकन पत्र ही दाखिल हुआ। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर व पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर की ओर से 3 अलग अलग सेट देकर डॉक्टर बिंदल के नाम का अध्यक्ष पद के लिए प्रस्ताव रखा गया। अब मंगलवार सुबह 11 बजे होटल पीटर हॉप में डॉक्टर बिंदल को अध्यक्ष बनाने की केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह विधिवत घोषणा करेंगे। इनके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पद के लिए भी 8 नेताओं का चयन कर लिया गया। सदस्य के 8 पदों के लिए भी 8 नामांकन ही हुए हैं। मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें उपायुक्त। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज यहां मानसून को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति, बिजली बोर्ड, SDRF, राजस्व व अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए। जगत सिंह नेगी ने सभी विभागों से वर्तमान स्थिति की जानकारी हासिल करने के साथ साथ जिला स्तर पर तैयारियों को लेकर समीक्षा की। जेपी नड्डा 2 जुलाई को आएंगे बिलासपुर, परिधि गृह में स्वागत करेगी भाजपा। जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 3 दिनों के लिए अपने गृह जिला बिलासपुर आ रहे हैं। मैं 3 जुलाई को शतायु संपन्न होने जा रहे अपने पिता डॉक्टर नारायण लाल नड्डा के 100वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विजयनगर स्थित नड्डा निवास में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे जगत प्रकाश नड्डा बुधवार 2 जुलाई की सुबह बिलासपुर पहुंच जाएंगे। परिधि गृह बिलासपुर में भाजपा नेताओं कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। वह 4 जुलाई को उनका वापस दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA संघ के जोन 2 वार्षिक सम्मेलन शुरू, दीपक प्रज्वलन के साथ हुई शुरुआत। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन सोमवार को धर्मशाला के तपोवन स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में शुरू हुआ। वह 2 दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सड़क मार्ग के जरिए शिमला से धर्मशाला पहुंचे। विधानसभा परिसर में पहुंचने पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, माननीय विधायकों और विधानसभा सचिव अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा पहुंचने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की गर्मजोशी से अगवानी की। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, सहभागी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, चीफ व्हिप और माननीय सदस्यों का तहे दिल से स्वागत किया। सम्मेलन की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। जलोग में पिकअप गाड़ी खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत, गडेरी गांव के रहने वाले थे दोनों। सूत्री के जलोग में एक जीप के गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसा देर रात का बताया जा रहा है। सुबह स्थानीय लोगों ने वाहन को खाई में गिरा देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। हादसे में प्रेमचंद्र उम्र 40 वर्षीय पुत्र भीमी राम निवासी गडेरी और दिनेश उम्र 26 वर्षीय पुत्र तेजराम निवासी गडेरी की मौत हो गई है। वह दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, हिमाचल में 3 महीने के भीतर होगा नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन। हिमाचल में 3 महीने के भीतर नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। सरकार ने बड़े स्तर पर नशा विरोधी अभियान शुरू करने की तैयारी की है। हिमाचल पुलिस की 12वीं हाफ मैराथन के पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों का पता लगाने के लिए पंचायत स्तर पर मैपिंग कर रहे हैं। पुलिस से इसकी रिपोर्ट मांगी है। नशा तस्करी पर शिकंजा कसने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित की जा रही है, जिसके लिए कांस्टेबलों के 500 पद भरने की प्रक्रिया चल रही है। जवाबदेही तय करने के लिए पुलिस से मैनुअल में संशोधन होगा। बंदलाधार साइट से उड़ान भरेंगे पैराग्लाइडर पायलट। जब पैराग्लाइडिंग साइट बंदलाधार पर 27 सितंबर से देश विदेश से प्रशिक्षु पायलट पैराग्लाइडिंग का SIV कोर्स करने के लिए यहां पहुंचेंगे। इसमें बेसिक, एडवांस, कॉम्बो और एक्रो का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बंदला पैराग्लाइडिंग साइट इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए विश्व भर में सुरक्षित साइट मानी जाती है। हर साल यहाँ पर पैराग्लाइडिंग के शौकीन प्रशिक्षण के लिए पहुंचते हैं। पिछले साल भी करीब 150 प्रशिक्षुओं ने यहाँ पर प्रशिक्षण लिया। यह कोर्स
27 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगा। हालांकि प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ने पर इसे आगे किया जा सकेगा। हर साल करीब 1 माह तक का प्रशिक्षण यहाँ होता है। बता दें कि इसमें देश के साथ विदेशों के प्रशिक्षु भी भाग लेते हैं। इस कोर्स में प्रशिक्षुओं को हवा में कर्तव्य करते हुए झील किनारे लैंड करना होता है। में आपात स्थिति में झील के बीच में भी उन्हें पैराग्लाइडर के साथ कूदना होता है। बता दें कि मानसून के दौरान हर साल 2 माह के लिए साहसिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहता है। यह प्रतिबंध 15 जुलाई से 15 सितंबर तक होता है। वह प्रतिबंध खुलते ही गतिविधियां शुरू होती है। बारिश के दौरान घरों की दरारें पड़ी तो लोगों ने आधी रात को टनल के अंदर दिया धरना। जब भानुपल्ली बेरी रेल लाइन की टनल नंबर 17 से प्रभावित नौग बाध्यात टिक्कर गांव के लोगों का धरना करीब 1 माह से जारी है। शनिवार रात को भी बारिश से धरना दे रहे लोगों की परेशानी और भी बढ़ गई। शनिवार रात को भी तेज बारिश के दौरान टनल के ऊपर बने घरों की दरारें बढ़ी तो लोग उन्हें छोड़कर रात करीब 12 बजे निर्माणाधीन टनल के मुहाने पर पहुंचे। बाहर भारी बारिश होने के चलते प्रभावित परिवार की मुखिया सावित्री देवी, रामलाल, सुरेंद्र कुमार और गर्जाराम अपने परिजनों के साथ निर्माणाधीन टनल के अंदर धरने पर बैठ गए। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें उठा भी दिया। इसके बाद इन परिवारों ने टनल के बाहर धरना स्थल पर रात गुजारी। ई पासपोर्ट सेवा देने में शिमला केंद्र देश भर में पहले स्थान पर, दिल्ली में मिला सम्मान। ये ई पासपोर्ट सेवा जारी करने के मामले में शिमला केंद्र देश भर में सबसे अव्वल रहा है। केंद्र सरकार ने बीते वर्ष उन्नत पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के तहत शिमला सहित कुछ चुनिंदा शहरों में ई पासपोर्ट का पायलट चरण शुरू किया गया था। इसमें शिमला केंद्र ने ई पासपोर्ट प्रणाली को लागू करते हुए देश के 12 विभिन्न पासपोर्ट केंद्रों को पछाड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2025 के मध्य तक देश के सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों में ई पासपोर्ट प्रणाली को लागू करना है। श्रीखंड यात्रा में 45 रुपये में चाय, 75 रुपये तक मिलेगा पराठा। खाने पीने और रहने के रेट तय। जो कठिनतम धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट निर्मंड ने खाने पीने और ठहरने की दरें तय कर दी है। यात्रा के पड़ावों के अनुसार चाय 15 से 45 रुपये तक और पराठा 35 से 75 रुपये में मिलेगा। यात्रा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष एवं SDM निर्मंड मनमोहन सिंह ने कहा कि ट्रस्ट और प्रशासन ने यह निर्णय यात्रियों की सुविधा और लूट खसोट रोकने के लिए लिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि तय दरों से अधिक पैसा वसूलने वाले व्यवसायियों पर नजर रखी जाएगी और दोषी पाए जाने पर जुर्माना व सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह यात्रा 10 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगी। ऑनलाइन शॉपिंग से मुश्किल में लोकल कारोबार। जो कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग की जो हल्की सी हवा शुरू हुई थी वो आज एक आंधी की तरह चली हुई है। ऑनलाइन शॉपिंग की यह आंधी कारोबारियों को उड़ाती हुई नजर आ रही है। हमीरपुर शहर में इस आंधी ने घाटे का ऐसा असर डाला कि मात्र 1 महीने में व्यवसायियों को 4 दुकानें बंद करनी पड़ गई। ऐसा माना जा रहा है कि यदि कोई ठोस नीति न बनी तो आने वाले समय में कई अन्य दुकानों के शटर डाउन हो जाएंगे। अब तक तो केवल कपड़े, जूते और कॉस्मेटिक इत्यादि ऑनलाइन शॉपिंग की विभिन्न साइट से लोग मंगवा रहे थे, जिन्हें पहुंचने में 5 से 7 दिन लग जाते थे। लेकिन अब क्विक कॉमर्स कंपनियों की एंट्री आने वाले समय में उन छोटे छोटे दुकानदारों की कमर भी तोड़ेगी जो 5 रुपए के कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट और टॉफियां बेचकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। वह साइट पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर करते ही घर में इस्तेमाल होने वाले हर छोटी सी बड़ी चीज अब 5 से 10 मिनट में सर्विस बॉय द्वारा आपके घर तक पहुंचाई जा रही है। जगत सिंह नेगी बोले बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे उपायुक्त। जी राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज यहां मानसून को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति, बिजली बोर्ड, SDRF, राजस्व व अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए। जगत सिंह नेगी ने सभी विभागों से वर्तमान स्थिति की जानकारी हासिल करने के साथ साथ जिला स्तर पर तैयारियों को लेकर समीक्षा की। बैठक में अवगत करवाया गया कि कांगड़ा मंडी में भारी बारिश हो रही है और यहां हर तरह की पूरी तैयारी और मशीनरी तैनात की गई है। प्रदेश में बारिश भूस्खलन के कारण बाधित 234 सड़कों को आज शाम तक बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अभी तक सभी नेशनल हाईवे यातायात के लिए सुचारू है। मैं बिजली बोर्ड के 968 ट्रांसफार्मर प्रभावित है और बिजली बहाली के प्रयास जारी है। मैं जल शक्ति विभाग की 23 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई है, मैं जिन्हें शीघ्र बहाल किया जाएगा, मैं ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। रामपुर के सरपारा में बाढ़ की घटना हुई है लेकिन इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
केंद्र ने प्रदेश की सड़कों और पुलों के लिए 3667 करोड़ रुपए की वार्षिक योजनाओं को दी मंजूरी। जल लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में सड़कों, पुलों इत्यादि के निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के 3667 करोड़ रुपए के प्रदेश सरकार की वार्षिक योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय उच्च मार्गों में पुलों के निर्माण, सड़कों के स्तरोन्नयन और क्रैश बैरियर निर्माण इत्यादि के कार्य शामिल हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुछ दिन पूर्व उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर प्रदेश के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अधीन 1200 किलोमीटर सड़कें हैं, जिनके रखरखाव एवं सुधार कार्यों के लिए केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदेश सरकार ने 2600 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना स्वीकृति के लिए भेजी थी, लेकिन प्रदेश को मात्र 269 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए थे, जो काफी कम थे। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 3667 करोड़ रुपए का वार्षिक योजना भेजी थी, जिसे जून माह में केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। पंचायतों को सौंपनी ही होगी पेयजल योजनाएं। जेजेएम के दूसरे चरण की तैयारी पहले पूरी करनी होगी केंद्र की शर्त। हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण की तैयारी चल रही है, लेकिन इससे पहले एक शर्त को पूरा करना होगा, जिसके तहत पंचायतों को पेयजल योजनाओं का काम सौंपा जाएगा। मैं खुद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को इसको लेकर हिदायत दी थी, जिस पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग व जल शक्ति विभाग काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि इसकी गाइडलाइन तैयार कर ली गई है। जानकारी के अनुसार पेयजल योजनाओं का खाका तैयार है और उप मुख्यमंत्री के साथ इस मामले में एक और बैठक जल्दी ही की जाएगी। जल जीवन मिशन में पहले से यह शर्त है कि पंचायतों को पेयजल योजना का काम सौंपा जाए, लेकिन अभी तक हिमाचल में इस पर काम नहीं हो सका था। ऐसे में अब जो केंद्र सरकार जल जीवन मिशन का दूसरा चरण जारी करेगी, तो उससे पहले राज्य सरकार को इस शर्त को पूरा करना है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।